वन के शांत वातावरण में सूरज ढलने लगा था। दूर कहीं पक्षियों की आवाजें गूंज रही थी। पत्तों पर पड़ती हल्की धूप मानो सुनहरा कंबल बिछा रही थी। इसी प्राकृतिक सन्नाटे के बीच भगवान श्री राम और लक्ष्मण अपने छोटे से आश्रम के बाहर बैठकर दिन भर की थकान मिटा रहे थे। सीता माता अंदर अग्नि के पास भोजन की तैयारी कर रही थी। राम जी पेड़ों की ओर देखते हुए बोले, लक्ष्मण, वन का ये शांत वातावरण मन को अद्भुत शांति देता है, परंतु ये शांति तब तक ही है जब तक हमारा उद्देश्य स्थिर है। जीवन में कठिनाइयां आए तो मन विचलित न हो, यही सबसे बड़ी सीख है। लक्ष्मण ने सिर झुकाया और बोले, भैया, कभी कभी सोचता हूँ कि अयोध्या का सुख, राजमहल की सुविधाएं छोड़कर हम यहाँ वन में क्यों आए, पर जब आपको देखता हूँ तो लगता है कि धर्म और कर्तव्य से बड़ा कुछ नहीं। राम जी मुस्कराए, उनका हाथ लक्ष्मण के कंधे पर रखा। लक्ष्मण, जीवन का मार्ग हमेशा सीधा नहीं होता। कई बार सही मार्ग कठिन होता है, लेकिन वो हमें सत्य तक ले जाता है। देखो, पिता की आज्ञा का पालन, प्रजा की मर्यादा और वचन की रक्षा, यही तो मेरा धर्म है। लक्ष्मण ने गहरी सांस ली। उनके शब्दों में प्रेम और सम्मान दोनों झलक रहे थे। भैया, मैं जानता हूँ, और यही कारण है कि मैं हर परिस्थिति में आपके साथ हूँ, चाहे वन हो या युद्ध भूमि, चाहे कठिनाई हो या परीक्षा। आप मेरे लिए सिर्फ भाई नहीं, मेरे आदर्श हैं। दोनों के बीच कुछ क्षणों का मौन छा गया। हवा के झोंके पेड़ों से बात कर रहे थे। इसी बीच सीता माता बाहर आईं। स्वामी, भोजन तैयार है। आज वन में मिली जड़ी बूटियों से खास व्यंजन बनाया है। राम और लक्ष्मण दोनों उठे। भोजन साधारण था, पर प्रेम असाधारण। भोजन करते करते राम जी ने पूछा, लक्ष्मण, तुमने आज वन की सीमा की सुरक्षा कैसी देखी? लक्ष्मण तुरंत सतर्क हो गए। भैया, मैंने चारों दिशाओं में भ्रमण किया। कुछ अज्ञात पद चिन्ह मिले, लेकिन कोई विशेष खतरा नहीं। पर मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें अधिक सावधान रहना होगा। राम जी ने गंभीरता से कहा, सावधानी ही रक्षा का सबसे बड़ा हथियार है। जीवन में भी यही है। जो व्यक्ति समय रहते सचेत हो जाए, उसे बड़े संकट भी छू नहीं पाते। लक्ष्मण ने एक क्षण सोचा और बोले, भैया, क्या मनुष्य हमेशा कठिनाइयों से भागकर बच सकता है? राम हंसे, नहीं लक्ष्मण, कठिनाइयों से नहीं, बल्कि उनका सामना करके मनुष्य महान बनता है। यदि कोई परीक्षा ना हो तो व्यक्ति की क्षमता कैसे प्रकट होगी? जैसे धनुष की डोरी तनाव झेलकर ही तीर को दूर ले जाती है। लक्ष्मण ने सिर हिलाया। भैया, आपकी बातें हर बार मेरे मन को नई दिशा देती हैं। इसी समय आश्रम के बाहर से किसी मृग की आवाज आई। लक्ष्मण सतर्क हो गए, लेकिन राम ने हाथ उठाकर उन्हें शांत किया। वन में हर आवाज भय नहीं, कई बार संदेश भी होती है। जीवन में भी ऐसा ही है। हर परिस्थिति डराने नहीं, सिखाने आती है। रात बढ़ती गई। तीनों ने छोटी सी कुटिया में विश्राम किया। अगली सुबह सूरज की किरणें कुटिया में पहुंची तो राम जी बाहर निकले। लक्ष्मण पहले से ही वहां उपस्थित थे। भैया, मैं सोच रहा था, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा गुण क्या है? वीरता, त्याग, धैर्य या करुणा? राम ने पेड़ के तने को छूते हुए कहा, सब गुण महान हैं, पर सबसे बड़ा गुण है समत्व। यानी परिस्थिति कैसी भी हो, मन स्थिर रहे। सुख मिले तब भी अहंकार न हो, दुख मिले तब भी हताशा न हो। जो इस संतुलन को पाले, वही सच्चा वीर है। लक्ष्मण ने पूछा, और धर्म क्या है भैया? लोग धर्म को अलग अलग रूप में समझते हैं। राम ने गहरी शांत आवाज में उत्तर दिया, धर्म कोई शब्द नहीं, आचरण है। धर्म का अर्थ है जो सही हो, जो कल्याणकारी हो और जो किसी को कष्ट न पहुंचाए। धर्म वह है जिसमें लोभ नहीं, क्रोध नहीं और किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं। राम आगे बोले, याद रखो लक्ष्मण, मनुष्य का बाहरी रूप कुछ भी हो, लेकिन उसकी पहचान उसके कर्म तय करते हैं, और कर्म तभी श्रेष्ठ होंगे जब मन स्वच्छ होगा। लक्ष्मण बोले, भैया, मैं आपकी हर बात को अपने जीवन में उतारना चाहता हूँ। राम ने प्रेम पूर्वक कहा, तुम पहले से ही गुणों के धनी हो। तुम्हारा निष्ठा भाव, त्याग और सेवा भाव दुनिया के लिए उदाहरण है। इसी बीच एक दिन वन में तेज हवा चली। शाखाएं हिलने लगी। ऐसा लगा मानो प्रकृति किसी घटना का संकेत दे रही हो। सीता माता थोड़ी चिंतित हुई। स्वामी,
ये हवा किसी अनहोनी का संकेत तो नहीं? राम मुस्कुराए। देवी, भय तब तक ही होता है जब मन विचलित हो। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर हो उसे प्रकृति भी संरक्षण देती है। लक्ष्मण ने भी कहा, माता आप निश्चिंत रहें, वन में हम तीनों मिलकर किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। समय बीतता गया। तीनों का प्रेम, आदर और परिवार का भाव हर दिन गहरा होता गया। कठिनाइयों के बीच भी मन में शांति थी, क्योंकि साथ था मर्यादा, अनुशासन और धर्म का। एक शाम लक्ष्मण ने राम जी से पूछा, भैया यदि किसी दिन हम एक दूसरे से दूर हो जाएं तो क्या बंधन फिर भी उतना ही मजबूत रहेगा? राम के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, बंधन प्रेम से बनते हैं, दूरी से नहीं टूटते। अगर मन में सम्मान और स्नेह हो तो समय और दूरी दोनों छोटी पड़ जाती हैं। लक्ष्मण भावुक हो गए। बोले, आप मेरे लिए केवल भैया नहीं, मेरे मार्गदर्शक हैं। मैं भगवान से बस एक ही प्रार्थना करता हूँ कि हर जन्म में आपकी ही सेवा का अवसर मिले। राम ने लक्ष्मण के सिर पर हाथ रखकर कहा, लक्ष्मण, तुम्हारे जैसा भाई मिलना दुर्लभ है। तुम मेरे दाहिने हाथ हो, मेरी शक्ति हो, मेरी प्रेरणा हो। उनके शब्द सुनकर लक्ष्मण की आंखें चमक उठी। ये दृश्य केवल भाइयों के प्रेम का नहीं, बल्कि आदर्शों और संस्कारों का प्रतीक था। वन में उनकी दिनचर्या चलती रही, रक्षा, तपस्या, भक्ति और एक दूसरे की सेवा। कठिनाइयाँ आईं, चुनौतियाँ आईं, लेकिन दोनों भाइयों ने मिलकर हर स्थिति में धर्म का पालन किया और इसी आत्मिक बंधन ने उन्हें अमर बना दिया। राम के नाम के साथ लक्ष्मण का नाम हमेशा के लिए जुड़ गया। जय सीताराम जी।